अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और आज की एपिसोड अबाउट सेल्स है, क्योंकि एक एंड पे अगर हम देखें कोई भी बिज़नेस है, किसी भी इंडस्ट्री का बिज़नेस है, तो बिज़नेस ऑनर्स जो हैं, बिज़नेस फाउंडर हैं या हायर मैनेजमेंट हैं, उनका जो मेन कंसर्न ये है कि हाउ टू इंक्रीज़ द सेल्स। किस तरह मार्केटिंग की जाए, किस तरह पीआर एक्टिविटीज़ रन की जाएँ कि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। और अगर हम दूसरा एंड देखें तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो मास्टर्स कंप्लीट करके फील्ड में आते हैं जॉब के लिए, और अगर हम उनको जॉब ऑफ़र करें सेल्स की, तो इससे डरते हैं, मतलब कि वो नहीं करते क्योंकि जैसे हम सेल्स का नाम लेते हैं तो उनके माइंड में आ जाती है रिजेक्शंस, नोज़, प्लस ये कि फील्ड वर्क, उसके बाद कमीशन, टारगेट्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं, तो सेल्स की जॉब को इतना वो प्रेफर नहीं करते। तो अब दोनों एंड के ऊपर जो हायर मैनेजमेंट है या फाउंडर्स हैं, उनको भी कोचिंग रिक्वायर्ड होती है कि वो किस तरह की इंसेंटिव रखें या किस तरह की ट्रेनिंग हो स्टाफ की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स फोर्स को अपने साथ एंगेज कर सकें ताकि वो उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो। और स्टाफ के लिए भी कि वो उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि वो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और सेल्स की जॉब की उनको अहमियत का अंदाज़ा हो कि किस तरह वो अपनी इस जॉब में भी ग्रो कर सकते हैं, स्केल्स कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, सेल्स लीडरशिप कोच हैं मिस्टर अदील जाडला साहब। अदील साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया ज़िशान, बहुत शुक्रिया। प्लाइयर अदील साहब, आपसे हमने बहुत कुछ सीखना है और ये अबाउट जैसे सेल्स की बात हुई है तो आपका एक्सपीरियंस सेल्स से रिलेटेड है, आप सेल्स से रिलेटेड कोचिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसी से रिलेटेड कंप्लीट इंटरव्यू होगा जिससे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे। जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपनी स्टोरी के बारे में बताएं, बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे हैं और कब है। ज़िशान, बैक इन 2011 मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब मैं पहला इंटरव्यू देने गया, बैंक की जॉब थी। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि पहला क्वेश्चन ही ये किया कि आप कितना डिपॉजिट लेके आ सकते हैं ज्वाइनिंग पर। दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैंने कहा जी, मैं तो यहाँ पर ये जो डिपॉजिट्स हैं और ये जो अकाउंट्स लाना होता है, ये तो सेल्स की जॉब है। आई एम लुकिंग फॉर ऑपरेशंस जॉब। उस वक्त ये भी तमीज़ नहीं होती थी कि जी इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करते हैं, इंटरव्यू में अपीयर कैसे होते हैं, इंटरव्यूज़ देते कैसे हैं, इंटरव्यू से पहले के काम जो होते हैं करने वाले वो कौन से होते हैं। उन्होंने मुझे आंसर दिया, ये नया बैंक है, इसमें आपको ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे और साथ डिपॉजिट्स और अकाउंट्स भी लाने पड़ेंगे। मैं कहा जी ठीक है, मैं कमिटमेंट तो नहीं करता, बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ डिपॉजिट ले आऊँ, बट मुझे नंबर देना था। एट द एंड उन्होंने मेरे से एक नंबर निकलवा ही लिया। मैंने भी एग्री कर लिया बिकॉज आई नीड द जॉब एट दैट टाइम। इस तरह से बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई। पहले तो ट्रेनिंग होती रही रियल टाइम अबाउट ऑपरेशंस, क्लियरेंस कैसे करते हैं, अकाउंट ओपनिंग कैसे होता है। और जब वो हो जाता तो फिर कहते कि जी ठीक है जी, आप अब जाएं मार्केट में, लोगों से मिलें और डिपॉजिट्स की बात करें, बैंक को इंट्रोड्यूस करवाएं। और बिल्कुल भी पता नहीं था कि इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, मीटिंग्स कैसे करते हैं, लोगों से टाइम कैसे देते हैं। बेसिकली जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर फ्रॉम वेरी नेक्स्ट मंथ आई वॉज सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, कि यार ये तो सेल्स नहीं हो रही हैं मेरे से, ना मैं सेल्स करना चाहता हूँ, ना मुझे सेल्स करना आती हैं, और ना मेरा वो एटीट्यूड है या एप्टीट्यूड है सेल्स वाला। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर भी अप्लाई किया सेल्स ही मिली। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गई और मैं दुबई चला गया। वो सोने पे सुहागा, इससे ज़्यादा टफ वो इट वाज प्योर डोर टू डोर सेल्स। यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी सेल्स की तरफ। बिल्कुल सही। तो आप अदील साहब फिर ये ट्रेनिंग की तरफ कैसे है, सेल्स की ट्रेनिंग और कोचिंग? टिल 2016 डिफरेंट मैंने असाइनमेंट्स की, जिसमें बैंकिंग की जॉब, फिर डोर टू डोर सेल्स दुबई में, फिर दुबई में रियल स्टेट, फिर वापस आके यहाँ पर एक इंडेंटिंग हाउस था उसमें जॉब करता रहा। इंटरनली 2016 से पहले जितना भी एक टाइम पीरियड गुजरा, उसमें मैं सक्सेस को, पैसा को, अर्निंग्स को, अच्छी जॉब को
मार्केट में ढूंढता था। लेकिन ऑनवर्ड 2016 मुझे ये समझ आया कि सब हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। सो अब ये अंदर होने से क्या मुराद है कि अगर मुझे उस टाइम पे अगर मैं बैंक की जॉब कर रहा था या मुझे बैंक की जॉब मिल रही थी, सो मुझे प्रिपेयर करना था जो उन लोगों को रिक्वायरमेंट है, रादर देन मैं उनको कहता नहीं मुझे सेल्स की जॉब चाहिए, नहीं चाहिए, ऑपरेशंस की चाहिए, मैं सेल्स का नहीं हूँ। थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। इनफैक्ट अभी भी ऐसे ही हो रहा है मार्केट में। मैं थोड़ी सी बात लंबी कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन की तरफ थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं करो। सो ये 2016 में मुझे समझ आई। 2016 में मैं बैठा अपने साथ। अभी आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं कागज़ और पेंसिल की बड़ी बात करता हूँ। हर वीडियो में कहता हूँ कि जी सोचना भी है तो कागज़ पेंसिल पे सोचना है, पेपर पेन लेके सोचना है। सो 2016 में मैं अपने साथ बैठा, और प्लस मैं ये भी कहता हूँ कि अपने साथ टाइम गुजारना है। जो हमारे पास सारी दुनिया के लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है। सो मैंने फिर लिखा कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मैंने मार कहाँ खाई है, वो कौन कौन से गैप्स हैं जो मुझे फुलफिल करने हैं। सो वो पेपर मुझे बता रहा था कि यार ये तो मेरे अंदर सारी खामियां हैं, मुझे इसको इम्प्रूव करना है। सो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग्स कराने से पहले या इस डोमेन में आने से पहले मैंने खुद ट्रेनिंग्स ली। मैंने खुद अपने आप को अपग्रेड किया। जब मैंने ये कर लिया, आई डिसाइडेड कि नॉर्मली आपने देखा होगा लोग सक्सेसेस बताते हैं, लोग कहते हैं मेरी ट्रेनिंग्स ले लो ये हो जाएगा, मेरी कोचिंग ले लो तो इतने पैसे आ जाएंगे, मेरी ट्रेनिंग से मिलियनेयर बन जाओगे, जो एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस ये था कि मैंने वो चीज़ सिखानी है जिससे मैंने मार खाई है। मैंने वो माइंडसेट बनाना है जो 2016 से पहले मेरे पास नहीं था और मैंने फिर खुद डेवलप किया। सो दिस वॉज द रीज़न कमिंग इन टू द ट्रेनिंग फील्ड। और फिर ट्रेनिंग्स में आने के बाद जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जिस तरह से सिखाना चाह रहा हूँ, ऑन डेली बेसिस मैंने उसको अप्लाई किया। मैंने प्रॉस्पेक्टिंग वैसे ही की, मैंने फॉलोअप्स वैसे किए, मैंने सोशल मीडिया, अगर लेट्स सपोज मैंने कल की वीडियो में कहा कि जी लेवरेज लें, सो मैंने फेसबुक लाइक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने जितने कनेक्शंस बनाए फेसबुक से बनाए। मैंने फेसबुक को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखा, बिजनेस के लिए रखा। सो दिस वाज द जर्नी कमिंग टुवर्ड्स द ट्रेनिंग्स डोमेन, कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं नहीं कर रहा था और जो मैंने सीखा और जो लोग नहीं कर रहे, मैंने उसको ब्रिज करना है। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो जैसे कि अभी आपसे मैंने आपका बैकग्राउंड पूछा है, तो आपकी स्पेसिफिकली सेल्स में अगर पूछूं तो इंस्पिरेशन कौन है अबाउट ट्रेनिंग और कोचिंग में? इंस्पायरेशन से क्या मतलब है आपकी? कि किसी न किसी फील्ड में हमने अगर आना होता है तो कोई ना कोई हम किसी चीज़ से हम इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन ज़रूर होती है। लाइक हमने कोई भी फील्ड उठाई है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बैंकिंग की बात करता हूँ, मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो मेरी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगी कि यार मेरा बेंच मार्क है, आई वॉन्ट टू बी दिस। ज़िशान, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन माई केस मेरी बहुत सारी इंस्पायरेशंस हैं। ठीक। मैंने कभी इंस्पायरेशन इस तरह नहीं रखी है कि मुझे इस जैसा बनना है जी। मैंने इंस्पायरेशन रखी है कि इसने कौन सा रोड मैप लिया है, Exactly. इसका कौन सा पाथ था बिल्कुल। जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए। सो मेरी इंस्पायरेशन शायद आप भी हैं, शायद आई गेट द इंस्पायरेशंस फ्रॉम एवरीबडी। इट्स नॉट अबाउट कि कोई बहुत सक्सेसफुल बंदा है मैं सिर्फ उसको देख के इंस्पायरेशन ले रहा हूँ। मेरे लिए हर एक बंदा जो मेरे साथ बैठा हुआ है, आप अगर सीखने वाले हैं सो आप हर किसी से सीखते हैं। अगर मुझे कोई चाय सर्व कर रहा है सो मैं उससे भी सीख रहा हूँ कि यार चाय सर्व कैसे करते हैं। जी बिल्कुल। सो कोई एक पर्टिकुलरली कोई ख़ास बंदा नहीं है, देयर आर मैनी। सो सिर्फ आपने ये देखना होता है। और दूसरा हमारा एक हमारा रुझान ये भी है कि हम नेगेटिव्स को ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन द पॉजिटिव्स। जब मुझे ये बातें पता भी नहीं थी तब से ये मैं बातें करता हुआ आ रहा हूँ कि यार लेट्स सपोज एक बंदा है, उसमें 99 खामियाँ हैं, 99% उसमें देयर आर बैड थिंग्स, 1% भी अगर अच्छी चीज़ है वो भी आपके लिए इंस्पायरेशन है। आपने वो चीज़ अडॉप्ट करनी है 1% की। सो बेसिकली हमारा एक जो माइंडसेट बन गया है या एक हमारा सोचने का अंदाज बन गया है कि हम ये देखते हैं यार इसमें तो ये है, बिल्कुल, लीव इट।
बट अगर हम फोकस कर लें कि अगर इसमें सिर्फ 1% चीज़ अच्छी है, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि उसी एक चीज़ को अच्छा, वो जो अच्छी है उसको अडॉप्ट कर लें। सो अगर इस तरह से मैं आंसर नहीं दे सकूँगा कि एक मैं पर्टिकुलर कोई बंदा बताऊँ या कोई एक कंपनी बताऊँ। ठीक, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। ग्रेट। अजील साहब, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपने खुद भी सेल्स फील्ड में रहे हैं और प्लस अभी ट्रेन भी कर रहे हैं सेल्स फोर्स को, तो अगर हमसे पूछूं कि सेल्स में जब रिजेक्शन होती है तो एट दैट टाइम कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपकी पाइपलाइन फुल होती है जी, और आपको रिजेक्शंस आ रही होती हैं तो आप डीमोटिवेट नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी डीमोटिवेशन ये इसलिए होती है कि बंदे होते हैं 3 आपके पाइपलाइन में जी, आपके लूप में, और आपने सारी उम्मीदें उन्हीं से रखी हुई होती हैं कि ये तीनों क्लोज़ हो जाएंगे, और वो तीनों जब गायब हो जाते हैं सो आपकी मोटिवेशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर आ जाती है। मोटिवेशन कैसे हाई रहती है? लेट्स सपोज आपके पाइपलाइन में 10 लोग हैं जी, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 10 पीपल। अगर 10 लोग हैं आपकी पाइपलाइन में, सो आपको पता है कि यार मेरा जो अभी जिस लेवल पर मैं हूँ, मुझे 10 में से 2 लोगों को क्लोज करना है जी, राइट, या 10 में से 2 लोग मेरे से मेरी चीज़ खरीदेंगे जी, राइट। अब आपने अपनी आपने एक्शन स्टार्ट किए, सो उसमें से आपको एक ने रिजेक्शन दे दी तो स्टिल 9 इज रिमेनिंग, फिर उसने रिजेक्शन दी, 8 आर रिमेनिंग। सो करते करते आपने उन 2 को फोकस करना है जिनको आपने अपनी चीज़ बेचनी है या आपने उनको अपनी चीज़ प्रोवाइड करनी है। सो जब आपकी पाइपलाइन फुलफिल्ड होती है या फुल होती है, सो आपको वो जो रिजेक्शन होता है उसका ना तो फियर होता है और ना आपकी मोटिवेशन कन्वर्ट होती है डीमोटिवेशन में। अब मैंने ये कह तो दिया कि 10 में से 2 लोग द मैथ, लेकिन पीछे एक पूरा फिनोमेना है, एक प्रोसेस है, आपको वो पता होना चाहिए कि लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी को, मैं ट्रेनिंग्स के हवाले से मीटिंग कर रहा हूँ, सो मुझे पता है कि इट विल टेक समवेयर 3 से 4 हफ्तों में वो क्लोज होगी वो असाइनमेंट। अब मैंने स्टार्ट ही किया है, मुझे प्रोसेस नहीं पता, मैंने काम नहीं किया हुआ, मैं बिल्कुल नया हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा आज मैंने मीटिंग की और मैं घर बैठ के खुद ही जज कर रहूँगा, यार मीटिंग बहुत अच्छी हुई, उसने बहुत इंटरेस्ट लिया, मेरी सारी बातों में सर हिला रहा था, यस कर रहा था, और ये तो बस कल क्लोज हो रही है, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। लेकिन माइट भी देखें, आप जब भी प्रोसेस में होते हैं, सो अगर कोई सिर्फ सर हिला रहा है और यस कर रहा है, इट्स मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड until or unless उसके काउंटर क्वेश्चंस ना आ रहे हो, वो आपके साथ इक्वली इंटरेक्ट ना कर रहा हो, दिस इज़ अ वन साइन दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड। लेकिन अगर हर बंदा या वो स्पेसिफिक बंदा जो हर बात पर आपसे एग्री कर रहा है, सो इट मीन्स यार ये ख़त्म करे और आई विल स्टार्ट माई न्यू वर्क राइट। सो आपने जो क्वेश्चन किया उसका सिंप्लीफाइड आंसर ये है कि जब आपको प्रोसेस पता होगा, आपकी पाइपलाइन फुल होगी, तब आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। अजील साहब, इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेके जाता हूँ कि आपने जैसे कहा कि पाइपलाइन फुल होना, तो जो सेल्स फोर्स है, जो सेल्स पर्सन हैं, सेल की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, कैसे अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं? थ्रू प्रॉस्पेक्टिंग, थ्रू रिलेशनशिप बिल्डिंग, थ्रू नर्चरिंग। अब मैंने 3 चीज़ें बोली। सबसे पहले मैंने बात बोली प्रॉस्पेक्टिंग, ये लेवल 1 है। प्रॉस्पेक्टिंग क्या है कि मैंने आज प्रिपेयर करना है कि मुझे आज इतने लोगों से मिलना है। मैं पिछले 3 सालों से सेल्स ट्रेनिंग्स की डोमेन में हूँ, या आप कह लें ट्रेनिंग की डोमेन में हूँ। ऑन डेली बेसिस मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 मीटिंग्स करता हूँ। ग्रेट। ऑन एवरेज अगर लगा लें तो 3 लोगों से मैं मिलता ही मिलता हूँ। और ये जो 3 लोग हैं, ये क्या है? प्रॉस्पेक्टिंग है। ये 3 लोग वो कौन से हैं जिनको मैं माल नहीं बेच रहा, अपनी ट्रेनिंग्स नहीं बेच रहा, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहा हूँ, उनसे उनके प्रॉब्लम समझ रहा हूँ और फिर अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि मैं चीज़ें करा रहा हूँ और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितने मैच करते हैं राइट। सो प्रॉस्पेक्टिंग क्या है कि आप लोगों से मिलते हो, आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो और फिर उसको नर्चर करते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो पाइपलाइन को फुलफिल करना है, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग किसी तरीके से भी हो सकती है। प्रॉस्पेक्टिंग अब मैं 2 तरीके से करता हूँ, एक जाके खुद करता हूँ, एक थ्रू फेसबुक करता हूँ। और फेसबुक से भी जो मैं करता हूँ उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वही होता है कि मुझे मीटिंग करनी है उससे राइट।
अब नॉर्मली मुझे इंश्योरेंस के लोगों की बहुत कॉल्स आती हैं, रियल स्टेट के लोगों की बहुत कॉल्स आती हैं। आजकल ज़रा वो जो क्रिप्टो श्रिप्टो कर रहे हैं और वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग भी मेरे उस लूप में आ गए। अब जब वो प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं अब वो कैसे करते हैं? मैसेज करते हैं फेसबुक पे, सर वो आपसे मैंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी है, राइट? और मैं कभी किसी भी सेल्स बंदे को रिफ्यूज़ नहीं करता, बिकॉज आई एम इन द सेम टू में, आई कैन फील द पेन। सो मैं उनको कह देता हूँ कि ओके, या तो अपना नंबर शेयर कर दें या मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, एंड दे स्ट्रेट इनटू पिचिंग देयर प्रोजेक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्वालिफाइड हूँ नहीं हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग। सो अब बात ज़रा लंबी हो गई, प्रॉस्पेक्टिंग की बात हो रही थी। प्रॉस्पेक्टिंग में सिर्फ और पाइपलाइन को फुल करने की बात हो रही थी, सिर्फ लोगों को ऐड करें, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, इंटरेक्ट विद देम, दोस्तियां बनाएं और फिर देखें कि वेयर यू मैच विद ईच अदर। बिल्कुल, ग्रेट। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सेल्स पर्सन की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? उसमें डिफरेंट आ जाती हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उन टूल्स में, एक तो आपके पास अपना पूरा डे स्ट्रक्चर्ड हो। बिल्कुल, राइट। अगर आप रियल स्टेट में हैं या किसी भी बिजनेस में हैं, आपको पता हो कि आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है, और वो ऑलरेडी पहले से सेट हो जी। लोग कहते हैं कि प्रिपेयर योर डे पिछली रात को या डे क्लोज करने पे आप अपना नेक्स्ट डे प्रिपेयर करते हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट अगर आज सैटरडे है तो माइट भी मेरा मंडे ऑलरेडी अभी से सेट हो, राइट। जब आपको ये पता होता है, जब आप प्रॉपरली अपना रोस्टर स्केड्यूल बना रहे होते हैं, दिस इज़ द नंबर वन थिंग इन द टूल्स। अब वो कैसे आता है? जब आपको पता होता है कि मैंने फॉलोअप्स कैसे करने हैं, मैंने इंट्रैक्ट अब आज मैं कर रहा हूँ, सो मैंने अपने ही दिमाग से सेट कर लिया, मैं इसको कल कॉल करूँगा, मैं इसको परसों कॉल करूँगा, या मैं इससे मिलने चला जाऊँगा। देयर इज़ अ प्रोसेस कि जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उसका अपना प्रोसेस है, मैंने मिलने कब जाना है उसका अपना प्रोसेस है, मैंने अगर कुछ चीज़ें भेजनी है तो उसका एक अपना प्रोसेस है। सो सबसे पहले तो ये प्रोसेस बताओ उस टूल का। नंबर 2, वो जो आपने बात की प्रेजेंटेशन की या ब्रोशर्स की या विजिटिंग कार्ड की, चले विजिटिंग कार्ड कॉमनली होते हैं सब पर, आप एक्सचेंज कर लेते हैं, बट विजिटिंग कार्ड से भी ज़्यादा व्हाट आई थिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ आपके सेल फोन में उसका नंबर और उसके सेल फोन में आपका नंबर, राइट। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज कंपैरेटिव विजिटिंग कार्ड। आप ज़रूर दें, दिस इज़ अ वे, बट विजिटिंग कार्ड के साथ रियल टाइम में नंबर एक्सचेंज करें। अब मैं ये टूल्स बता रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए या यूज़ करने चाहिए। ग्रेट। अब नंबर अगर आपने एक्सचेंज करनी है, सो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो, आप अगर बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, जिस पे भी हैं, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपका मैसेज जाना चाहिए उसको। बिल्कुल, इट्स अ गेम, whosoever is over here he will win, simple। अब जो अगला आपका प्रॉस्पेक्ट है या जिससे आप मिले हैं, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे आपका मैसेज, राइट। एंड सडनली आपने मीटिंग ख़त्म की, आप गाड़ी में बैठे, आपने मैसेज भेज दिया। मैसेज कुछ भी हो सकता है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम, थैंक यू सो मच गिविंग द अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी एनीथिंग, लेट्स कनेक्ट सून। अब ये क्या लेट्स कनेक्ट सून इज़ कि ये अब मैं दोबारा मिलने आऊँगा। आप पहले से उसको प्रिपेयर कर रहे होते हो यहाँ पे कि यार मैं मिलने आऊँगा, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ। आई लिव्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। मैं अपनी डेली बेसिस पे दैट्स ग्रेट, बिल मैं ये खुद प्रैक्टिस करता हूँ। इट्स नॉट कि आज अपने इंटरव्यू लेने आना था, मैं रात को बैठा और मैंने यूट्यूब खोला और मैंने गूगल किया और आपसे क्वेश्चंस पहले मंगवा लिए और टक 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 सर्च किया, आंसर्स किए। नो, ऑल दीज थिंग्स, मेरे जितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, चाहे वो रियल स्टेट के हैं, ऑन द मैं रियल स्टेट को ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ तो मैं रियल स्टेट खुद भी कर रहा हूँ एट द बैक एंड, वो कोई भी हैं, आई डू द सेम स्टफ। अगर आप मेरे रोस्टर्स देखें, मेरी फॉलोअप शीट्स देखें, आई एम डूइंग एवरी डे बाय माई सेल्फ। ग्रेट। सो दीज आर द टूल्स। फिर आप जो आप प्रेजेंटेबल हो, यू लुक गुड, अब वो किसी तरह से भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट आप उस तरह से दिख रहे हों कि द अदर पर्सन
loves to sit with you. आपकी ड्रेसिंग है, आपकी प्रेजेंटेशन है, लेकिन इन सारों से ऊपर जो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बड़ी वेल प्रिपेयर्ड हो, वेल ग्रूम्ड हो, जिस तरह के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये बिल्कुल उसके साथ कनेक्ट कर रही हो. लोग अच्छा सूट टाई शर्ट पहन लेते हैं जी, ये नहीं है, वैसा मैच नहीं करता जी. राइट. सो वर्क ऑन दिस फर्स्ट, देन द अपीयरेंस. बिल्कुल ग्रेट. एंड जैसे फॉलोअप की आपने बात की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉलोअप स्टेप्स कौन से आप फॉलो करते हैं या आप रिकमेंड करते हैं सेल्स फोर्स को एंड ट्रेनिंग? फॉलोअप्स में पर्टिकुलरली मैं एक ट्रेनिंग कराता हूँ फॉलोअप्स पे, और मैं अक्सर कहता हूँ सेल्स के लोगों को कि कुछ भी नहीं आता, नो प्रॉब्लम, पर यू मस्ट नो द फॉलोअप्स. अब फॉलोअप्स क्या होते हैं? फॉलोअप्स ये नहीं होता कि मैंने आज, आप ज़ीशान मेरे से मिल के गए हैं और ज़ीशान लेट्स सपोज किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, मैं कहता हूँ आज ज़ीशान मिल के गया है, इसको कल कॉल करेंगे, अभी उसको तंग नहीं करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, आज ज़ीशान मिल के गया है, इसको 2 दिनों बाद कॉल करेंगे. हम खुद से ही एज्यूम कर रहे हैं, खुद से जनरेट कर रहे हैं, खुद से बातें बना रहे हैं. राइट. ज़ीशान मिल के गया है, तो अब फॉलोअप क्या हो सकता है जो नॉर्मली मारे? सर आपने क्या सोचा, आप दोबारा कब आ रहे हैं हमारे ऑफिस में? सर किसी दिन चक्कर लगाएं, टी कॉफ़ी पे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, मैं आ जाता हूं आपकी तरफ. दिस इज़ अ रूटीन फॉलोअप्स. फॉलोअप्स ये होते हैं कि आपको यू हैव टू इंटरेक्ट विद समवन इन अ क्रिएटिव वे. राइट. और फॉलोअप्स का एसेंस क्या है कि यू हैव टू बी ओवर हियर ऑफ द प्रॉस्पेक्ट. आपने उस प्रॉस्पेक्ट के यहाँ पर फिक्स होना है जी. फॉलोअप्स ये नहीं है कि आपने बस फिक्स हो जाना है कि सर कब खरीदेंगे इसको. आज यू कहते हैं यू हैव टू फिक्स ओवर हियर. अब क्रिएटिव वे क्या है? लेट्स सपोज अगर आपके साथ कोई फ़ोन पे किसी ने इंटरेक्ट किया है, सो आपने फ़ोन के बाद उसको चीज़ें फॉरवर्ड कर दी हैं जी. अगर तो उसने रिप्लाई दे दिया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसको फॉलोअप करने की. अगर उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया, जिस टाइम आपने उसको अपना मटेरियल भेजा उससे 60 मिनट्स के बाद आप उसको व्हाट्सएप करें कि सर हैव यू रिसीव्ड द डिटेल्स और नॉट. नंबर 1. अगर उसने फिर भी रिप्लाई नहीं दिया तो आफ्टर 60 मिनट्स आपने दोबारा से कॉल करनी है. ठीक है. राइट. अब ये एक दिन में आपने 3 दफ़ा उसके साथ इंटरेक्ट किया. अब मेरी तरह का कोई नालायक इंसान होगा, वो कहेगा यार ब्लू टिक हो गए हैं, प्रॉस्पेक्ट ने देख लिया, मैं कल या परसों कॉल करूंगा. और ज़ीशान जैसा स्मार्ट बंदा होगा तो वो कहेगा नहीं, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ अभी. राइट. मैंने ये होमवर्क, ये प्रैक्टिस तब तक करनी है तब जब तक मेरे ये तीनों फॉलोअप्स नहीं हो जाते. 1, या वो बंदा मुझे रिप्लाई नहीं दे देता. अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये 3 दफ़ा प्रैक्टिस क्यों की? वो इसीलिए की कि हमने ये नहीं, उससे आंसर लेने के लिए नहीं की है. ये तो फ्रंट का एंड का एक एलिमेंट है. जो बैक एंड का एलिमेंट है, हमने यहाँ पर फिक्स होना है. बिल्कुल. अगर लेट्स सपोज उसने उस दिन 10 रियल एस्टेट कंपनीज में कॉल की, इंटरेक्ट किया, सो उन 10 में से ज़ीशान अगर एक बंदा है सिर्फ जिसने ये प्रैक्टिस की है, बाकियों ने मेरी तरह कहा है कि मैं कल या परसों ये फॉलोअप ले लूँगा, फीडबैक ले लूँगा, तो यहाँ पर कौन फिक्स हुआ जी? ज़ीशान. अदील तो ना हुआ. बिल्कुल ये बात. दिस इज़ द, वो एक आइडिया देने के लिए, दिस इज़ द मेथड टू डू द फॉलोअप्स. बिल्कुल. ग्रेट. अदील साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि को क्या चीज़ मतलब कि नहीं पसंद, कोई क्वालिटी भी हो सकती है क्या सेल्स से रिलेटेड या सेल्स पर्सन रिलेटेड, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, क्योंकि आप सेल्स फोर्स को ट्रेन भी कर रहे होते हैं, आपको पता होता है क्या चीज़ें. मुझे उनका पिच करना बिल्कुल नहीं पसंद और उनका बेचना बिल्कुल नहीं पसंद, और बेचना तो बिल्कुल ही नहीं पसंद जी. राइट. दुनिया अब इस तरफ आ रही है सेलिंग विदाउट सेलिंग. बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस पे ऑलरेडी, बट मैं प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूँ. द पीपल विच आर डूइंग द सेल्स प्रैक्टिकली, अगर आप यू आर गुड इन द गेम, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर मास्टर इन द गेम, बंदा आपसे लेगा. इफ़ यू नो इफ़ यू हैव द नॉलेज of your company and of your product or the project,
वो आप ही से लेगा। आप एक कंसल्टेंट और सेल्स एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा अगर एडवाइज़र है तो आपसे लेगा। लेकिन हम ये कुछ भी नहीं है, हमने टाइटल्स रखे हुए हैं लेकिन इनमें से हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक बेचने वाले हैं। अदिल साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि सेल्स पर्सन जो होता है उसने प्रोडक्ट पिचिंग की, सेल्स करनी होती है, और वो नॉर्मली ये होता है कि कमीशन की एक लालच या अर्जेंसी की जल्दी से जल्द हम इसको क्लोजिंग की तरफ ले कर जाएं। तो कस्टमर अगर हमसे 2-3 दिन मांगता है कि आप मुझे 2-3 दिन दें, मैं इसके ऊपर सोच के बताता हूँ, या हम एक मीटिंग कर रहा हूँ, मैं सेल्स पिच कर रहा हूँ और कस्टमर को मैंने पिच अपनी कंप्लीट कर दी और उसके बाद कुछ टाइम के लिए कस्टमर एक पॉज लेता है, या अगर वो 2-3 दिन की भी हम बात करें तो उसमें भी, तो वो जो खामोश होता है, तो एक सेल्स पर्सन को ये एजेंसी हो जाती है कि यार कहीं ये मेरे से डील क्लोज होगी या नहीं होगी, तो वो ऐसे प्रॉमिसेस कर देता है जो मतलब कि वो नहीं आगे डिलीवर कर पाएगा, या ऐसे डिस्काउंट ऑफर कर देगा जल्दबाजी में। तो आप कैसे इसके बारे में बताते हैं कि कैसे इस कस्टमर के साइलेंस को, कस्टमर के पॉज को, या जो उसने टाइम हमसे लिया है कि 2-3 दिन बाद मैं आपको सोच के इसको बताऊंगा, तो उसको कैसे हमने डील करना है, उसमें हमने क्या कैसे बिहेव करना है एज अ सेल पर्सन? निशान, इंटरेस्टिंग। इसमें 2 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रॉस्पेक्ट है वो 2 से 3 दिन क्यों मांग रहा है। जी। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक है। उसने किसी से एडवाइस लेनी है, उसने किसी से मशवरा करना है, उसने मार्केट का एनालिसिस करना है, उसने बेगम से पूछना है। जी बिल्कुल। इट कुड बी एनी रीज़न, यू मस्ट नो दैट थिंग। जब आप एक्सट्रैक्शंस पे स्ट्रांग होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। जी। जब आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पे स्ट्रांग हैं और आप सिर्फ प्रोजेक्ट को पिच करने में स्ट्रांग है तो फिर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट पता होगा, ये चीज़ें नहीं पता होंगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको क्रिएटिव फॉलोअप्स आते हैं तो आपको पता है कि यार मैं किसके साथ कैसे कैसे चल रहा हूँ। अब उस 2-3 दिन के जो वो गैप ले रहा है, डेफिनेटली जो प्रोसेस है उसमें आपको पता होगा कि इस दिन मैंने इससे ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब उन 2-3 दिनों में ये फॉलोअप्स हैं। सो एक तो आप उसके साथ इंटैक्ट रहेंगे थ्रू द मेथड ऑफ द फॉलोअप्स, नंबर 1। और नंबर 2, आपको ये पता हो कि वो किस चीज़ के लिए ले रहा है। राइट। नॉर्मली क्या प्रैक्टिस है मार्केट में, या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस में, बेसिकली एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे इस पर कितना ROI मिल जाएगा। लेट्स सपोज ही इज टॉकिंग अबाउट आफ्टर 3 to 6 months। जी। राइट। अब जब मैं नया था इस गेम में, सो डेफिनेटली आप हर नया दिन सीखते हो और आप टिल एंड सीखते रहते हो। बिल्कुल। राइट। अगर मैं कहूँ कि आज मैं ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ, मुझे सब पता है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि मेरी अभी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है। मेरा सीखने का अमल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। राइट। एवरी डे एवरी पर्सन कोई नई चीज़ सिखा देते हैं, कोई नई चीज़ सिखा देते हैं। अब पहले क्या होता था, ओल्ड वर्जन बता रहा हूँ अदील का, मैं कहता था सर आप इतने पैसे दे दें, 3 महीने बाद इतने ले लीजिएगा, 6 महीने बाद इतने ले लीजिएगा। राइट। अब होता क्या था कि वो मेरे से पूछ के जाता, अव्वल तो मुझे खुद नहीं पता जो मैं कमिट कर रहा हूँ क्यों कमिट कर रहा हूँ। राइट। मैं ये ROI का जो कह रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है। राइट। सो बस वो क्लोजिंग अर्जेंसी के किस तरीके से क्लोज करना है, या ये पैसे, ये ट्रांजैक्शन मेरे पास आनी चाहिए। वो 3-6 महीने के मैं फंसा हुआ होता हूँ। फिर फंसा हुआ कैसा होता हूँ, उसके पैसों से कोई चीज़ ली हुई होती है और जब देने का टाइम आ रहा होता है तो मैं कोई और चीज़ बेच रहा होता हूँ और उसको पैसे दे रहा होता हूँ। बिल्कुल। राइट। नंबर 1। नंबर 2, अब होता क्या था कि वो मेरे से सारी एक्सट्रैक्शंस करके फिर पूरी मार्केट फिरता था कि अदील मुझे ये दे रहा है, तुम क्या दोगे, तुम क्या दोगे, एंड XYZ। आफ्टर सम टाइम अब क्या हो रहा है, आई डोंट कमिट एनी ROI। राइट। अब मैं क्या कहता हूँ, दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ अदील। अब मैं क्या कहता हूँ कि जी जो प्रॉफिट होगा, और नाउ आई एम डीलिंग लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी एटलीस्ट फॉर 12 months। राइट। उससे पहले हो जाता है आई विल इन्फॉर्म यू, बट whatsoever we gonna do the agreement, it should be for 12 months, for 1 year। and उसमें जो भी हम जनरेट करेंगे, जो भी ROI आएगा, तो एक सर्टन अमाउंट या एक सर्टन परसेंटेज, दिस इज योर्स, दिस इज माइन, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे।
Number one. Number two, now the new version of Adil is doing, मैं प्रॉस्पेक्ट को कहता हूं अगर आपने मार्केट एनालिसिस करना है, मार्केट क्या दे रही है आप पहले दे रहे हैं, राइट? सो मैं अपना बेस्ट जो दूंगा आफ्टर वंस यू विल विजिट द मार्केट. आई एम नॉट हियर कि मैं सिर्फ प्राइसेस दे रहा हूं. वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि आई एम नॉट दैट नॉर्मली जो सेल्स पीपल हैं, जो सेल्स में काम करें, दे आर द टूरिस्ट गाइड. आए जी विजिट कराते हैं, आए जी ये कराते हैं, आए जी वो कराते हैं. हमारे सेल्स के लोग या स्पेशली रियल स्टेट के लोगों के पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो उनका टाइम है जी. और हम बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉस्पेक्ट पे. 3 घंटे की प्रेजेंटेशन देते हैं, बाद में पता चलता है 50,000 इन्वेस्टमेंट है उसके पास टोटल. एक सिनेरियो बता रहा हूं आपको. सो दीज आर ऑल एलिमेंट्स जिनको फोकस करना होता है, राइट? सो जब आप ओल्ड से न्यू वर्जन में जाते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे स्टेप्स क्या हैं और मेरा वो सेल्स साइकिल क्या है. वो जो अर्जेंसी और जो मुसीबत पड़ी हुई होती है ना क्लोजिंग करने की, वो इसलिए पड़ी होती है हमें पता ही नहीं है. हम साइकिल कंप्लीट नहीं होता, स्टेप 1 पे होते हैं और चौथे स्टेप की कोशिश कर रहे होते हैं. ऐसे कभी नहीं होता. बिल्कुल ये बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल. अच्छा, जैसे सेल्स फोर्स को अब टॉप ऑफ द फील्ड आने के लिए कौन सी स्किल्स और क्वालिटीज रिक्वायर्ड है? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. अपने आप पे टाइम लगाने की ज़रूरत है. ठीक है. अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. ग्रूमिंग की ज़रूरत है. जैसे हम जितनी हम बातें करते हुए आ रहे हैं इसमें, ये सब ज़रूरत है उनको. दे मस्ट नो हाउ टू डू द प्रॉस्पेक्टिंग, दे मस्ट नो हाउ टू डू द फॉलोअप्स, दे मस्ट नो द सेल्स साइकिल. टॉप पर प्लीज़ टॉक लेस, लिसन मोर. मैं 1-2 दिन पहले किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था. मैं कहा, यू नो द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इन द सेल्स, वो भी रियल स्टेट सेल्स में था, दैट दे डोंट एक्सट्रैक्ट, दे जस्ट प्रेजेंट. बिल्कुल ये बात. कहते हैं यस सर, और मैं ऐसे करता हूँ जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दे रहा बोलने का. एक्सट्रैक्शंस क्या है? लिसनिंग. वो कह रहा है, देखिए जी, एक होती है चीज़ आप मुंह से बोल रहे होते हो, एक आपको अंदर भी पता होता है कि मैं कर क्या रहा हूं. सो प्लीज़ फोकस ऑन जो अंदर है आपके. वो मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जो असल है वो असल नहीं है, और जो असल नहीं है वही असल है. वही असल है. हम मुंह से जो बोल रहे हैं वो असल नहीं है. जी. अब मैं कह रहा हूं कि जी मैं तो एक्सट्रैक्शंस करता हूं, मैं तो पहले सुनता हूं और फिर कंट्रोल लेता हूं और फिर मैं उनको टाइम देता हूं. लेकिन वंस यू आर इंटरेक्टिंग, आप इतने बोली जा रहे हो, अब दूसरे को मौका नहीं दे रहे. सो अपने अंदर से पूछो कि मैं कर क्या रहा हूं, आपको जवाब मिल जाएगा. ये कमरान जी साहब ने एक सेशन में ये बात की थी और बहुत ही खूबसूरत बात थी कि किसी को कायल करना है तो सुनना सीख लें, लिसनिंग स्किल के ऊपर काम करें आप. तो ये वाली बात है कि मेरे सर्कल में मेरा मजाक बनता है कि ये बोलता ही नहीं है. वो कहते हैं कि अल्लाह दा वास्ता है कुछ तो बोलो. जी. मैं तब बोलूँगा ना जब तक मैं अंडरस्टैंड नहीं करता, मैं कैसे बोलूँ. एग्जैक्टली. एक दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बारे में फेमस है कि मैं 3 घंटे सुनता रहता हूँ, आखिरी 5 मिनट में बोलता हूँ, एंड दैट्स इट. जब तक मैं अंडरस्टैंड नहीं करूँगा मैं कैसे बोल सकता हूँ. बिल्कुल. सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स. और टॉप पर prepare this thing, mindset. And mindset is everything. Great. अदिल साहब, पिचिंग की तरफ आते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पिचिंग किस तरह प्रिपेयर करनी चाहिए, और प्लस स्पेसिफिकली एलिवेटर पिच, 30 सेकेंड पिच, 1 मिनट पिच, कि आप ऐसा प्रॉस्पेक्ट या ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत मुश्किल से आपको उनके साथ मीटिंग का टाइम मिला है, कहीं गैदरिंग में आप उससे मिल गए हैं या कहीं किसी मॉल में है और आपको लिफ्ट में आपने इकट्ठे जाना और आप लोग आ गए एलिवेटर पेज, तो वो 30 सेकेंड पेज कैसे प्रिपेयर की जाए, 1 मिनट पेज कैसे प्रिपेयर की जाए? पिचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं. लेट्स सपोज ज़िशान मुझे मिला है, ज़िशान मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, और लकीली हम किसी भी इस्लामाबाद के मॉल में लिफ्ट में इकट्ठे हो गए. मैं कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, कैसे हैं आप? मेरा नाम अदील चाटला है और मैं कंपनीज़ को हेल्प करता हूँ उनकी सेल्स को ग्रो करने में. जी. फ्रॉम 30 डेज टू 90 डेज 40%. ठीक है. राइट. सो जो कुछ मैं आपको कह रहा हूं, अगर उसका हाफ भी ट्रुथ है, वुड यू लाइक टू इनवाइट मी इन योर कंपनी? मैं कह रहा हूं कि मैं
30 दिनों से लेके 90 दिनों तक आपकी 40% सेल्स को इंक्रीज करूंगा। ये मैं कह रहा हूं। अगर इसका आधा भी सच है, मैं 40% कह रहा हूं और अगले 90 दिनों में 20% भी अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो जो मैं कह रहा हूं, वुड यू इनवाइट मी इन योर कंपनी? राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि 40% इंक्रीज हो जाएगी, आई विल चार्ज दिस मच। ये कौन किस तरीके से करूंगा मैं, ये तो मुझे डिटेल ही नहीं। यस, सो बेसिकली यहाँ पर जब मैं उसको कह रहा हूँ कि क्योंकि वो मुश्किल से मुझे मिला है, तो कैन यू इनवाइट मी इन योर कंपनी? द फर्स्ट थिंग इज मुझे उसकी कंपनी में एंटर होना है। द सेकंड थिंग इज मुझे उसके सामने बैठना है, मुझे उसका टाइम लेना है। 2, थर्ड, मुझे वो वैल्यू देनी है जो उसको चाहिए। हम सारी दुनिया बोल रही है वैल्यू 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 वैल्यू, पर वैल्यू हम वो दे रहे होते हैं जो हम समझते हैं वैल्यू। बिल्कुल, जो जो अगले बंदे को वैल्यू चाहिए वो देखें वो क्या, वो देनी है हमने। बिल्कुल, राइट। सो जो आपकी जो पिच है must be surrounded by the value. And I'm a big believer that whatsoever you are selling, whatsoever you are charging, and whatsoever the fees you are getting, you have to give more than that money. और ये आप ना कह रहे हो, अगला बंदा फील करे कि that if I am putting 10 rupees into the game, the person is doing like 100. थैंक यू सो मच अदील साहब, इस इंटरव्यू के लिए टाइम आपने निकाला, और स्पेशली मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी, सेल्स पर्सन, सेल्स फोर्स को, वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, सेल्स तो ज़रूरी है और हर बंदा सेल्स कर रहा है। कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई सर्विसेज सेल कर रहा है, कोई स्किल सेल कर रहा है। अगेन थैंक यू सो मच आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम। थैंक यू ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आपने जाते जाते द लास्ट थिंग आपने कहा हर कोई सेल करे। इनफैक्ट अभी भी हम एक दूसरे को सेल कर रहे हैं, और जब हमारे ये व्यूअर्स इंटरव्यू देखेंगे तो वो जो हम बोल रहे होंगे इट्स ऑल्सो अ सेलिंग। माइट बी दे लाइक जो भी मैंने बोला, माइट बी दे डोंट लाइक। इफ दे लाइक, सेल्स होगी, हमने अपना इंटरव्यू सेल कर दिया। इफ दे डोंट लाइक, तो उन्होंने वो जो हम वो डोंट लाइक वाला एलिमेंट उन्होंने हमको भी हमें सेल कर दिया। सो थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर कंसिडरिंग कि मैं आपके चैनल पे आऊँ और मैं इंटरव्यू दूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग कि मुझे कुछ आता है। सो उसके लिए बहुत शुक्रिया।